एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल अपनी माँ के पास आई होती है। शांति मंगल से कहती है कि तू तो यहाँ पे आना ही नहीं चाह रही थी ना, तो अब क्यों आई। मंगल अपनी माँ से गले लगते हुए कहती है कि अपनी बेटी का स्वागत ऐसे करोगी माँ। शांति कहती है कि स्वागत तो मैं पलकों पे बिठा के करती, लेकिन तू मेरी बात ही कहाँ सुनती है। मंगल कहती है कि माँ ये सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ अपना हाथ आगे कीजिए। जैसे ही शांति हाथ आगे करती है, मंगल उसके हाथों में पैसे रख देती है। मंगल कहती है कि माँ टिफिन सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, मैंने सोचा कि मैं भी लिपिका की शादी में थोड़ा योगदान दे दूं। हालांकि शांति उन पैसों को लेने से मना कर देती है, लेकिन मंगल जबरदस्ती उन पैसों को दे देती है। शांति कहती है कि मंगल, एक चीज का दुख तो मुझे हमेशा रहेगा कि हम तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाए। तू कितनी होशियार है, तेरे टीचर हमेशा कहते थे कि इस लड़की को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, ये बहुत आगे तक जाएगी। काश हम उनकी बातें सुन लेते और तुझे पढ़ा देते, पर मुझे अभी भी तेरे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। तूने अपने आप को संभाला और खुद के पैरों पे खड़ी हो गई। मंगल कहती है कि माँ, आपने जो कुछ भी किया उस समय के हालात को देखकर किया। अब मुझे देखिए, मैं अभी के हालात के हिसाब से अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ ताकि वह आगे जाके अपना नाम रोशन करे, फिर आप उसे देखकर खुश हो लेना। शांति कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले सोमिया और उसके बच्चे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मंगल कहती है कि माँ, आप ये क्या बातें कर रहे हो, इसमें उस छोटे से नन्ही से जान का क्या कसूर, वो तो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं है। मंगल कहती है कि मम्मी, अगर खुशियाँ पाने के लिए किसी की खुशियाँ छीननी पड़े तो ऐसी खुशियाँ बेकार है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशियाँ। मंगल तू बहुत भोली है, इसीलिए सब लोग तेरा फायदा उठाते हैं, तेरे पीठ के पीछे तेरे को चाकू मारते हैं। ये बेवकूफ लड़की, अपने बारे में सोच कम से कम। लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तेरा पति किसी और के बच्चे का बाप बनने वाला है। मंगल कहती है कि माँ, मेरा और आदित्य जी का रिश्ता कब का ही खत्म हो चुका है, और लोग क्या कहेंगे ना, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सोम्या जी और अक्षत के पापा के बीच की बात है, हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मंगल कहती है कि मैं यहाँ पे अच्छे मन से आई थी ताकि मैं शादी की तैयारी में आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। इतना कह के मंगल वहाँ से चली जाती है। सोम्या कुसुम को कहती है कि माँ, आप इस क्लिनिक पे चेकअप कराती है, आप मुझसे कहती तो मैं आपको अच्छे क्लिनिक ले जाती। कुसुम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोम्या से कहती है कि हम अभी वॉशरूम जाके आते हैं। उसी समय कुसुम के जाते ही नर्स आ जाती है, जो कि सोम्या को इंजेक्शन लगा रही होती है। सोम्या कहती है कि यह क्या कर रही है आप, चेकअप मेरा नहीं है, एक ओल्ड लेडी का है जो कि अभी वॉशरूम गई है, बस आती होगी। नर्स कहती है कि उन्होंने ही मुझे आपका चेकअप करने को कहा है। सोम्या मन ही मन में कहती है कि इस बुड्ढी ने तो मुझे फंसा दिया। वह नर्स को सारे ही काम करने से मना करती है, लेकिन नर्स उसे दबाव में और वह इंजेक्शन लगाए उससे पहले ही सोम्या एक रूम में जाके बंद हो जाती है। वह आदित्य को फटाफट मैसेज करती है कि आदित्य हेल्प मी, और साथ ही उसे लोकेशन भी भेज देती है। अब शांति कुसुम को फोन करती है और बताती है कि यही टाइम है आपको अपने बच्चों के बारे में सोचने का। कुसुम बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वह यह काम नहीं करना चाहती, लेकिन दबाव में उसे यह काम करना पड़ता है। अब जो मंगल है वो ये सारी ही बातें सुन लेती है और हॉस्पिटल के लिए जल्द से जल्द निकल जाती है। नर्स के जाते ही सोम्या उस रूम से बाहर आती है और वहाँ पे बड़े ग्लास को पी लेती है और सोचती है कि अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त जो बाहर खड़ी नर्स है वह कुसुम से कहती है कि मैंने इस ग्लास के अंदर दवाई मिला दी है, जिसके चलते इन्हें चक्कर आने लग जाएगा, और जैसे ये बेहोश होगी उसी समय में इन्हें इंजेक्शन लगा दूंगी, जिससे कि इनका एबॉर्शन हो जाएगा, यानी बच्चा गिर जाएगा। और जैसे ही सोम्या को लगभग चक्कर आने लगते हैं, वैसे ही वह नर्स अंदर आती है। सोम्या उसे मना करती है कि नहीं, मुझे चेकअप नहीं करवाना, लेकिन वह कैसे भी करके सोम्या को बेड पे लेटा देती है और सोम्या अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसी समय कुसुम भी उस रूम के अंदर आती है और जैसे ही नर्स उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है, मंगल वहाँ पे आके नर्स को पकड़ लेती है। वह नर्स से कहती है कि आप फटाफट यहाँ से बाहर जाइए। नर्स घबरा जाती है और मंगल से कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली थी, मुझे तो सिर्फ ये सारी चीजें करने के लिए कहा गया था इन्होंने। हालांकि मंगल को ये सारी चीजें पता थी, इसलिए वह नर्स को बाहर भगा देती है और वह कुसुम से कहती है कि माँ, आप ये क्या करने वाली थी, ये पाप है पाप, मुझे आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी। कुसुम उसे समझाती है कि ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कर रही थी, मुझे भी पता है ये पाप है, लेकिन मैं तुम्हारी, अक्षत की और ईशाना की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसी समय आदित्य वहाँ पे आ जाता है। आदित्य मंगल से कहता है कि मंगल, ये क्या करा तुमने, सोम्या का मुझे मैसेज आया था हेल्प मी, और उसने मुझे यहाँ की लोकेशन दी है, आखिर तुमने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। अब मंगल कुछ जवाब दे उससे पहले ही आदित्य रूम के अंदर सोम्या को लेटा हुआ देख लेता है। वो जल्दबाजी में रूम के अंदर जाता है और सोम्या को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सोम्या तो बेहोश होती है। फिर थोड़ा बहुत उठाने के बाद सोम्या उठ जाती है और वह सोचती है कि यह तो बहुत सही मौका है, क्यों ना मैं इस बुढ़िया का पत्ता ही साफ कर दूं। वह आदित्य से कहती है कि आदित्य, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मेरा एबॉर्शन किया जा रहा था, मेरे बच्चे को गिराने की कोशिश की जा रही थी आदित्य, और ये सारी ही चीजें माँ कर रही थी। कुसुम और मंगल भी रूम के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मंगल ये सारा ही दारोमदार अपने सर पे ले लेती है। वह आदित्य से कहती है कि माँ तो यहाँ पे सिर्फ चेकअप करवाने आई थी सोम्या जी के साथ, लेकिन मैंने मौके का फायदा उठाया और सोम्या जी के बच्चे को मारने की कोशिश करी। मंगल इशारे से कुसुम को कहती है कि आपको सच नहीं बताना है,
आदित्य और सौम्या मंगल पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सौम्या मंगल से कहती है कि मंगल तुम चाहती क्या हो, पहले ही तुमने मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है, उसके बाद तुम्हारी नजर मेरे बच्चे पे, तुम मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है मंगल। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम पे केस करूंगी, FIR करूंगी, तुम्हें जेल के अंदर भिजवाऊंगी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मैंने यहाँ पे लक्ष्मी और कार्तिक का सीन कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, वह सीन हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।